दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे थे एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएसएचएल एग्ज़ाम 2023 की। दोस्तों जैसा कि तीनों एग्ज़ाम में जीके का पार्ट आता है, तो बिल्कुल आज की क्लास में हम जीके में ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आपको ये क्लास मात्र 10 से 12 मिनट में टॉप 50 प्रश्न करवाए जाएंगे इस क्लास में। तो आप सभी इस क्लास के वीडियो के एंड तक बने रहिए और जो भी प्रश्न उत्तरी आ रही है उनको अटेंड करते रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी का जो बटन दिख रहा है उसको ऑल में कर लें। इसी के साथ दोस्तों हम फर्स्ट प्रश्न से शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी का फर्स्ट प्रश्न है, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? यानी जो विश्व का भूगोल था उसका संस्थापक कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इरेटोस्थनीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? सूर्य का पृष्ठीय जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी की मंदाग्नि जो आकाशगंगा है उसको सबसे पहले किसने देखा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने देखा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि तारामंडल सप्त ऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिग बियर करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी की मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने देखा था। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली रेखा है। हमारे सौरमंडल में आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पांचवा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2 भागों में विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केपलर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेता है, आच्छादित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं कहते। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य का पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी में कितने समय में आ जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट 10 सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हर्सले करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल को कहते हैं। निम्नलिखित में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी को कहते हैं। समुद्र में ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण होता है जब। सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र करेक्ट आंसर होगा। भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव के मंडल को कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीव मंडल करेक्ट आंसर आ जाएगा। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। कौन से मैसेंजर उपग्रह को नासा द्वारा अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुध यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है
जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा, मंगल ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर एक बार में अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? यानी पृथ्वी एक बार में अपने जो अक्ष होता है उसमें कितने समय में घूमती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 23 घंटे 56 मिनट 49 सेकंड। यहाँ पर सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, 23 घंटे 56 मिनट 49 सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी कितने उपग्रह हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 उपग्रह आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीमोस करेक्ट आंसर होगा। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शनि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी शनि सूर्य का खालिस्तान ग्रह है, कौन से नंबर का ग्रह है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6वें नंबर में। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, अपसौर कहा जाता है। दोस्तों आपने इस वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो सभी के सभी स्टूडेंट लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। 1 सेकंड का समय लगता है इस काम को करने में, तो जल्दी से करें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ग्रह पर गुरुत्व आकर्षण के कारण किसके साथ यानी त्वरण कम हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा, ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल करेक्ट आंसर होगा। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र करेक्ट आंसर आएगा। भारत के दूर पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर कितना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 घंटा करेक्ट आंसर है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व यानी गुरुत्व के कारण क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा यानी विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण होता है, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा? सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, भारत यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह देशांतर रेखा 180 डिग्री के अनुरूप होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विषुवत रेखा है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। मध्य रात्रि सूर्य का यानी क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में यानी मिडनाइट सूर्य दिखाई देता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से कितने यामोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच यानी चक्कर लगाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। पल्सर क्या होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेजी से घूमने वाले तारे। पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? सही आंसर है बहिर्मंडल करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? सही आंसर है समताप मंडल कहते हैं। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 40,000 किलोमीटर होती है लगभग। वायुमंडलीय दबाव को खालिस्तान द्वारा नापा जाता है, किसके द्वारा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे और आपसे कहा था हमने कि 10 से 12 मिनट में आपको पूरे 50% कवर करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर मतलब 11 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरे 50 के 50% कवर करवा दिए हैं। तो दोस्तों आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दिख रहा है उसको ऑल में लगा लें। इसी के साथ हम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप सभी हमारी ओल्ड क्लासों को अटेंड करते रहिए।